हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो से केमिस्ट्री क्लास 12 की केमिस्ट्री को स्टार्ट कर दिया था। और पिछली वीडियो में दोस्तों हमने क्रिस्टलीय ठोस क्या है, इसके एग्जाम्पल, विशेषताएं, सारा कुछ समझ लिया था। अक्रिस्टलीय ठोस क्या है ये भी समझ लिया था। आज की वीडियो में दोस्तों हम क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं, इन चारों प्रकार को अच्छे से समझेंगे। और दोस्तों ये बेसिकली अगर कहें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनमें से क्वेश्चन निकलता ही निकलता है, गारंटी हमारी और विश्वास तुम्हारा। ठीक है, तो हम क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार समझेंगे। ठीक है, तो अगर दोस्तों हम क्रिस्टलीय ठोस की बात करें, अगर हम ठोस की बात करें, तो मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में कि जो ठोस होता है वो अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी ठोस होता है वो अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। और अवयवी जो कण होते हैं उनको आप बहुत अच्छे से जानते हो। जो अणु होता है वो अवयवी कण है। आपने देखा जो परमाणु होता है वो अवयवी कण है, और जो आयन होता है वो अवयवी कण है। मतलब अणु, परमाणु और जो आयन होते हैं मेरे भाई वो अवयवी कण है। ठीक है, इन अवयवी कणों से मिलकर कोई ठोस बना होता है, कोई भी क्रिस्टल है ना बना होता है। और इन अवयवी कणों के मध्य उपस्थित बंध, इन जो अवयवी कण हैं इनके मध्य उपस्थित बंध की प्रकृति के आधार पर, उपस्थित बंध की प्रकृति के आधार पर जो है ना वो क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण किया गया। ध्यान रखना है, अवयवी कणों के मध्य उपस्थित जो बंध है उसकी प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण किया गया है, बंध के आधार पर। ठीक है, और जो क्रिस्टलीय ठोस है मेरे भाई वो क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के हमें पढ़ने हैं। ठीक है, जिसमें से हमारा पहला है आयनिक ठोस। कौन सा ठोस है? आयनिक ठोस। ठीक है, या फिर आयनिक क्रिस्टल, जिसको इसमें इंग्लिश में बोलेंगे हम आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड, एक एक को हम पढ़ते जाएंगे, उसको हटाते जाएंगे। 4 प्रकार के हमें पढ़ने हैं। ठीक है, आयोनिक ठोस, ठीक है, आयनिक ठोस। दूसरा हमें पढ़ना है सहसंयोजक ठोस। तीसरा हमें पढ़ना है आणविक ठोस। और चौथा हमें पढ़ना है धात्विक ठोस। ये 4 ठोस हमें पढ़ना है। तो पहले आयनिक ठोस कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो समझो। तो आयनिक, देखो नाम से ही समझ में है आयनिक। और आयन हमें पता है, आयन 2 प्रकार के ही होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। आयन हमारे 2 ही होते हैं। ठीक है, तो आयनिक ठोस, तो ऐसा ठोस जिसमें जो अवयवी कण होते हैं, ऐसा ठोस जिसमें जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं? आयन होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना मेरे भाई, ऐसा ठोस जिसमें अवयवी कण क्या होते हैं? आयन होते हैं, उसे हम बोलते हैं आयनिक ठोस। क्लियर? और अवयवी कण आयन है, इसलिए इसमें जो बंध होगा वो बंध भी कैसा होगा? कौन सा होगा? तो वो बंध भी होगा कौन सा बंध? आयनिक बंध। आयनिक बंध। तो विशेष तौर पे दोस्तों ध्यान रखना कि ऐसा ठोस जिसमें अवयवी कण आयन होते हैं एवं यह एक दूसरे से आयनिक बंध द्वारा बंधे होते हैं, आयनिक ठोस या आयनिक क्रिस्टल कहलाता है। बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा। अब इसके बेस्ट एग्जाम्पल पे जाओ। एग्जाम्पल आपका मोस्ट रहेगा। अब देखो आयनिक बंध किसमें होगा? जिसमें आयन बनते होंगे उसमें आयनिक बंध होगा, और आयन ही इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे मान के चलो NaCl, NaCl में आयन बनते हैं। देखो Na+ होता है, Cl- होता है, आयन बनते हैं, मतलब NaCl क्या है? आयनिक ठोस का एग्जाम्पल। अब KCl बात कर लो, KCl में भी आयन बनते हैं, मतलब ये आयनिक ठोस का एग्जाम्पल हो गया। अब AgCl आयन बनते हैं, आयनिक ठोस हो गया। AgBr आयन बनते हैं, आयनिक ठोस हो गया। CsCl आयन बनते हैं, आयनिक ठोस हो गया। मतलब एग्जेक्ट्रा इस टाइप से, मतलब मेरे भाई जिसमें आयन बनते हैं, जिसके आयन बनते हैं वो आयनिक ठोस के एग्जाम्पल में आएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ऐसा ठोस जिसमें अवयवी कण आयन होते हैं एवं एक दूसरे से आयनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, आयनिक ठोस कहलाता है। और ये इसके बेसिकली एग्जाम्पल हो गए। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम इसकी विशेषताओं पे बात करेंगे। ठीक है, और विशेषताएं यदि आपने समझ ली ना तो आप जो चारों आप ठोस पढ़ोगे, चारों ठोस की विशेषताएं समान ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आपने क्रिस्टलीय ठोस पढ़ा है, उसकी विशेषताएं हैं वही तो इसकी हैं।
ये उसका ही बच्चा है ना, उसका ही प्रकार है ना, तो उसकी तो विशेषताएं होंगी होंगी। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए दिल से, अपने फ्रेंड सर्कल में इतना शेयर कर दीजिए ताकि सभी को, माँ बुआ नाना नानी के सबके घर शेयर कर दो ताकि सबका फायदा हो और इसमें हमारा भी फायदा हो, है ना। ठीक है, चलो विशेषता नंबर 1। तो विशेषता नंबर 1 ये है कि इसमें अवयवी कण आयन होते हैं। तो पहले लिख दोगे इसमें अवयवी कण शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आयन होते हैं। ठीक है, पहली विशेषता आप बिल्कुल समझ रहे हो। ठीक है, क्या लिख दोगे सेकंड विशेषता, इसमें आयनिक बंध होता है, आयनिक बंध होता है। दूसरी विशेषता हो गई आपकी, बिल्कुल आयनिक बंध नहीं होता क्या, बिल्कुल होता है ना मेरे भाई, तो आयनिक बंध इसमें होता है। ठीक है, चलो इसके बाद हम तीसरी विशेषता पहुंच जाए। तीसरी विशेषता ये है कि ये दृढ़ और असंपीड्य होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में पढ़ा है ना। ठीक है, तो क्या लिखोगे ये, ठीक है, ये दृढ़ व असंपीड्य होते हैं। तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता क्या हो गई, चौथी विशेषता क्या हो जाएगी कि इनके गलनांक क्वथनांक के मान उच्च होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे भाई, एक मिनट, गलनांक क्वथनांक कैसे होते हैं मेरे भाई, उच्च होते हैं। ठीक है, तो गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। ठीक है, अब पांचवी विशेषता क्या हो जाएगी, तो पांचवी विशेषता बिल्कुल सिंपल है कि इनकी ज्यामिति निश्चित होती है, इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। ठीक है, तो पांचवी विशेषता क्या हो जाएगी, या फिर पांचवी विशेषता ये हो जाएगी, आपने देखा ना क्रिस्टलीय कैसा होता है, विषम दैशिक होता है, और विषम दैशिक का मतलब मैं पिछली वीडियो में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, समझा चुका हूँ। तो दोस्तों यदि पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो बार बार आई बटन पर आ रही है, आप इसको देखिए, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, बिल्कुल आप देख सकते हो। ठीक है, हाँ, तो ये कैसे होते हैं विषम दैशिक। विषम दैशिक का मतलब मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूं, यदि आपने नहीं समझा तो पिछली वीडियो को जाकर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये विषम दैशिक की 5 विशेषताएं हो गई, सिंपल है। तो ये हमारा आयनिक ठोस फिनिश हुआ। अब इसके बाद हम सेकंड ठोस पढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो सेकंड ठोस है वो है हमारा सहसंयोजक ठोस, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कोवैलेंट सॉलिड, और इसको हम नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं। ठीक है, नेटवर्क ठोस। ठीक है, अब इसमें हम अवयवी कणों पे बात करेंगे, अवयवी कण। ठीक है, तो इसके अवयवी कण देखो, सहसंयोजक, इसको हम परमाणविक ठोस भी बोलते हैं। एक नाम इसका क्या है, परमाणविक ठोस। तो मतलब इसको हम परमाणविक ठोस ही बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, परमाणविक ठोस, तो मतलब परमाणुओं से मिलकर बना ठोस। ठीक है, तो इसमें जो अवयवी कण होते हैं मेरे भाई वो होते हैं परमाणु, जिसको ध्यान रखना बहुत अच्छे तरीके से। अवयवी कण सहसंयोजक ठोस में क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। अब परमाणु हैं तो बंध कौन सा होगा, परमाणविक बंध, या परमाणुओं से जो बंध बना होता है उसको हम बोलते हैं सहसंयोजक बंध। ठीक है, या फिर सहसंयोजक ठोस है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखना, अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। और यदि बंध की प्रकृति की बात करें तो इसमें बंध होता है कौन सा, परमाणविक बंध, परमाणविक बंध। ठीक है, और कौन सा और परमाणुओं से मिलकर कौन सा बंध बना होता है, सहसंयोजक बंध। ठीक है, सहसंयोजक बंध। ठीक है, और सहसंयोजक बंध के नाम के आधार पर ही इसे बोला जाता है सहसंयोजक ठोस। बिल्कुल आपको ध्यान रखना बहुत अच्छे। ठीक है, तो ऐसा ठोस जिसमें अवयवी कण परमाणु होते हैं एवं वह एक दूसरे से सहसंयोजक बंध या परमाणविक बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, सहसंयोजक ठोस कहलाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल पे आ जाओ मेरे भाई। ठीक है, तो अब सहसंयोजक बंध एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका है मेरे भाई, बेस्ट एग्जाम्पल है हीरा। क्या है, हीरा। मेरे भाई आपको बता दे रहा हूं, जो एग्जाम्पल है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हीरा हुआ, ग्रेफाइट हुआ, सिलिका हुआ, SiO2, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिलिका। क्या बोलते हैं, सिलिका। तो ये सिलिका हुआ। अब सिलिकॉन कार्बाइड हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड, जिसको हम बोलते हैं कार्बेंडम। ठीक है, क्या बोलते हैं, कार्बेंडम भी बोलते हैं। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड या इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बेंडम भी बोलते हैं। तो एग्जैक्ट्रा ये इसके एग्जाम्पल हुए। ठीक है,
अब विशेषताओं पे आ जाओ। तो अब देखो इसमें क्या था, इसमें अवयवी कण क्या थे, आयन थे, तो इसमें अवयवी कण क्या हो जाएंगे, परमाणु हो जाएंगे, हो गए, हो जाएंगे ना, सिंपल है। अब इसमें आयनिक बंध था तो इसमें कौन सा बंध हो जाएगा, सहसंयोजक बंध हो जाएगा, सह संयोजक बंध हो जाएगा। अब बाकी दृढ़ और असंपीड्य होते हैं, गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, विषमदैशिक होते हैं बेटा, बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये क्रिस्टलीय का प्रकार है ना, क्रिस्टलीय का बेटा है ना, तो बिल्कुल, तो ये सिंपल सी विशेषताएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। और दोस्तों एक मिनट, अब मैं इसी में आपको बहुत अच्छे से थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो तीसरा जो हमारा ठोस है वो कौन सा ठोस है मेरे भाई, परमाणविक ठोस, सॉरी परमाणविक तो हो गया, आणविक है, आणविक ठोस, सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आणविक ठोस। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस, जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड, सॉलिड। ठीक है, अब आणविक अणु से मिलकर बना होगा ना, आणविक बोला ना, अणु से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो मतलब इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, अणु होते हैं। अब बंध, तो बंध कौन सा होता है, तो बंध आणविक बंध होता होगा, अणुओं से जो बंध बना वो आणविक बंध होगा। और आणविक बंध को हम और क्या बोलते हैं, ये चीज तो हमें समझना है। ठीक है, तो आणविक बंध को और बोलते हैं हम हाइड्रोजन बंध। अणुओं के मध्य जो बंध बनता है उसे हाइड्रोजन, और हमने देखा था ना, हाइड्रोजन बंध ही अणुओं के मध्य बनता है, दो अणुओं के बीच में जो बंध बनता है हाइड्रोजन बंध होता है ना। ठीक है, तो हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध। ठीक है, आणविक बंध, और इसे ही हाइड्रोजन बंध को ही दूसरे नाम से हम जानते हैं वांडर वाल बंध। ठीक है, वांडर वाल्स बंध, वांडर वाल्स बंध। ठीक है, तो हाइड्रोजन बंध, आणविक बंध या वांडर वाल्स बंध, इनमें बंध होता है। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण अणु होते हैं एवं वह एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध या आणविक बंध या वांडर वाल्स बंध द्वारा आपस में बंधे होते हैं, क्या कहलाते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल पे अब अणु, ठीक है, जैसे मान के चलो ठोस जल, ठोस जल, आपने बर्फ देखा है ना, बर्फ, तो जो ठोस जल है वो आणविक ठोस का एग्जाम्पल है। ठोस CO2, ठोस CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड मेरे भाई, जिसको हम बोलते हैं शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ, बिल्कुल आप ध्यान रखना इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शुष्क बर्फ क्या है, ठोस CO2, शुष्क बर्फ क्या है, ठोस CO2। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना मेरे भाई, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आता ही आता है हमेशा, IIT JEE कोई सा भी एग्जाम हो, एग्जाम में अगर इस यूनिट से चैप्टर में से कुछ पूछा तो ये जरूर पूछेगा। ठीक है, ठोस अमोनिया, ठोस अमोनिया, NH3 लिख दे रहा हूँ, ठोस NH3 एक्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब विशेषताओं पे बात करो, तो इसमें अवयवी कण क्या होते थे, परमाणु। अब इसमें अवयवी कण क्या है, अणु होते होंगे। ठीक है, इसमें बंध कौन सा होता होगा, इसमें कौन सा बंध है, हाइड्रोजन बंध होगा। ठीक है, हाइड्रोजन बंध। ठीक है, दृढ़ और असंपीड्य होते होंगे, गलनांक क्वथनांक उच्च होते होंगे, ये विषमदैशिक है, सब ये सिंपल है, बिल्कुल सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो अब हमारा आणविक ठोस खत्म हो गया। अब हमारा फोर्थ वाला जो है वो लास्ट है हमारा। ठीक है, धात्विक ठोस, कौन सा ठोस है हमारा फोर्थ, धात्विक ठोस, धात्विक ठोस। ठीक है, मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, ये हमारा फोर्थ है। ठीक है, अवयवी कण क्या होते होंगे, तो देखो धात्विक, धात्विक ठोस मतलब इसमें जो अवयवी कण हैं वो धातु आयन होते हैं। क्या होते हैं, धातु। अब ये धातु आयन क्या चीज होती है मेरे भाई, आपको पता है एल्यूमिनियम क्या है, धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, और अभी इसने ना इलेक्ट्रॉन का दान किया और ना इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया, मतलब ये धातु परमाणु है, धातु परमाणु, धातु है और धातु के साथ क्या है भी परमाणु धातु का। लेकिन यदि यही एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन को दान कर दे, निकाल दे, तो इस पर क्या जाएगा 3+, मतलब ये अब क्या बन गया, धातु परमाणु बन गया।
अब ये क्या बन गया मेरे भाई, ये धातु परमाणु बन गया। ठीक है, अब जैसे मान के चलो ये आयरन है, आयरन क्या है अभी, धातु है, धातु परमाणु, सॉरी मेरे भाई, ये धातु आयन बन गया। पहले ये धातु परमाणु था, इलेक्ट्रॉन दान कर दिए तो क्या बन गया, ये धातु आयन। ठीक है, अभी ये परमाणु था, ये बन गया आयन। अब देखो ये आयरन क्या है, धातु है, और धातु के साथ अभी क्या है, परमाणु है। लेकिन यदि यही आयरन अपने 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर दे, ठीक है, तो अब ये बन गया धातु आयन। तो ये समझ गए होंगे। ठीक है, तो धात्विक ठोस, तो ऐसा ठोस जिसमें अवयवी कण क्या होते हैं, धातु आयन होते हैं। क्या होते हैं, धातु आयन। ठीक है, और इसमें जो बंध होता है वो बंध कौन सा होता है, तो बंध होता है वो धात्विक बंध। धातु आयन के मध्य जो बंध होता है उसे धात्विक बंध बोलते हैं, सिंपल सा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसमें जो बंध होता है वो कौन सा बंध होता है, धात्विक बंध होता है। ठीक है, धात्विक बंध होता है। ठीक है, भलो आप समझ ही गए होगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परिभाषा आप निकाल लो। ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण धातु आयन होते हैं और वह एक दूसरे से धात्विक बंध द्वारा बंधे होते हैं, धात्विक ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल, मिश्र धातु, मिश्र धातु। अब जितने भी मिश्र धातु हैं वो सभी मिश्र धातु धात्विक ठोस में आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे आपका पीतल हुआ, ठीक है, एग्जाम्पल में लिख दे रहा हूं, जैसे पीतल। ठीक है, पीतल किससे मिलकर बना, कॉपर और जिंक से मिलकर बना। ठीक है, तो जो पीतल है उसमें धात्विक बंध है। ठीक है, अब कांसा, कांसा किससे मिलकर बना, कॉपर और टिन से मिलकर बना। ठीक है, तो जितनी भी मिश्र धातु हैं, ठीक है, इनमें सब में कौन सा बंध होता है, धात्विक बंध होता है, और जो धातुएं हैं उनमें भी धात्विक बंध होता है। तो इस टाइप से ये एग्जाम्पल हुए। ठीक है, कॉपर और टिन। अब विशेषताएं, तो इसमें अवयवी कण क्या होते हैं, धातु परमाणु, धातु परमाणु। बंध कौन सा होता है, तो बंध होता है धात्विक बंध, धात्विक बंध। तो इस टाइप से, और भी ये विशेषताएं तो सेम रहेंगी। तो इस टाइप से दोस्तों ये हमारा क्रिस्टलीय ठोस पूरा कंप्लीट हो जाता है, क्रिस्टलीय ठोस के पूरे प्रकार कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में क्रिस्टलीय ठोस का पूरा प्रकार बताया। पिछली वीडियो में हमने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय बताया था। ठीक है, तो अब मेरे भाई आपका होमवर्क ये है कि आपको कॉपी में एक क्वेश्चन ये भी लिखना है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो ध्यान रखना, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में आपको 5 अंतर कंप्लीट करने हैं, और आपकी कॉपी में जो आप नोट्स बना रहे हो उसमें लिख लेना। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों आप बराबर काम करें, ईमानदारी के साथ करें, अपने काम में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी अगर आप पढ़ोगे तो आगे आपको फ्यूचर में वो देखेगा भी। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए दिल से, है ना, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अभी तक आपने नहीं किया तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों कल हमारी इकाई यूनिट सेल, इकाई कोशिका, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।